बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख लें यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज मैं बात करता हूँ पुर्तगाल के हवाले से। कुछ एक वीज़ा कैटेगरी है जिसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और कुछ ईजी ऑप्शन था। सारी बात है, इन्वेस्टमेंट जिन लोग करते थे उनके लिए इसको बंद कर दिया गया है। तो ये गोल्डन वीज़ा जो पुर्तगाल का है जी, इन्होंने बंद कर दिया है। इन्होंने ये ऐलान किया है 16 फरवरी को। जो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने कहा है कि गोल्डन वीज़ा को अमीर लोगों ने गलत तौर पर इस्तेमाल किया है ताकि इससे यूरोप का पासपोर्ट लिया जाए, जिसकी बिना पे हम इसको रूट को बंद करने जा रहे हैं। तो ये उन्होंने बंद कर दिया है। 16 फरवरी से गवर्नमेंट ने ऐलान किया इसको बंद कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो शॉर्ट टर्म रेंटल्स को भी बंद कर दिया गया है। ये शॉर्ट टर्म रेंटल्स क्या होते थे जी? जो आप एयरबीएनबी के ऊपर लगाते थे, अपने घर वगैरह लगाते थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाते थे, अब इनको भी नए लाइसेंस नहीं मिले थे। तो रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी गोल्डन वीज़ा की वजह से 92% हो रही थी। तो पुर्तगाल ने बहुत ज़्यादा इससे रेवेन्यू भी जनरेट किया, बहुत ज़्यादा। देखने में तो ये आ रहा है कि बहुत से इसके जो स्टेक होल्डर हैं उन्होंने उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि इससे उनका बिज़नेस मुतासर होगा और पुर्तगाल की इकॉनमी को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि बाकी जो पूरे यूरोप के ममालिक हैं वो भी पुर्तगाल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तनकीद कर रहे थे, क्योंकि इनका जो गोल्डन वीज़े का प्रोग्राम था बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल इस हवाले से था कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो तो थी, उसके अलावा आपको वहाँ पे रुकना नहीं होता था। मतलब रेजिडेंसी क्राइटेरिया आपको इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं था, साल में कुछ ही दिन आपको रुकना होता था। इसी तरीके से अगर बाकी यूरोपीय ममालिक को देखें तो वहाँ पे रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब तो ये था कि जो अमीर लोग थे वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते थे, 1-2 प्रॉपर्टी ले लेते थे, वहाँ पे रुकना भी नहीं है, आपको 4-5 साल के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है, यूरोप में आप जहाँ मर्जी जाएँ। तो जिसकी वजह से बाकी तमाम जो यूरोपीय यूनियन है उसने कहा था कि इस प्रोग्राम को आप बंद करें या इसमें कोई तब्दीली लेके आएँ। तो इन्होंने मुकम्मल तौर पर इसको बंद कर दिया है। इसकी वजह से आपको पता है ना क्या हो रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। करप्शन का जो पैसा था उसमें बस वो धड़-धड़ उधर जा रहा था। कोई इस पे बैलेंस नहीं था, कोई चेक नहीं था कि ये पैसा कहाँ से आया है। लोगों ने बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसके पास भी गैर कानूनी किस्म का कोई अमाउंट थी उसने वहाँ ट्रांसफ़र की और वहाँ पे जाके उसने प्रॉपर्टीज़ ली और गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। अगर रेशो देखी जाए तो पिछले 2-3 सालों में पुर्तगाल ने बहुत ज़्यादा गोल्डन वीज़ा दिए हैं और मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा ख़्याल है कि उनका जो टारगेट था वो पूरा हो गया है। इस वजह से उन्होंने इसको बंद कर दिया और तकरीबन 20,000 से ज़्यादा जो है गोल्डन वीज़ा इश्यूज़ हुए हैं ये पिछले अरसे में। तो ये 20,000 का मतलब क्या है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको ये लाखों में चाहिए होती थी, डॉलर्स और पाउंड्स के अंदर, यूरो के अंदर। तो ये मेरा ख्याल है उनका जो है ना वो टारगेट मुकम्मल हो गया है, उन्होंने इसको बंद कर दिया। तो ये एक इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जो कि ईज़ी पासपोर्ट लेने के चक्करों में थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आयरलैंड ने भी अपना गोल्डन वीज़ा बंद कर दिया है। तो ये आजकल जो है ना वैसे ही बहुत ज़्यादा यूरोपियन यूनियन ने सख्ती का मुज़ाहरा किया हुआ है तमाम गोल्डन वीज़ा के ऊपर। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करें, वीज़े को सख्त करें, बैलेंस रखें, चेक्स रखें। इसी तरीके से साइप्रस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बिग क्रिटिसिज्म चल रही है, क्योंकि उनका जो गोल्डन वीज़ा है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा लोगों ने वीज़े लिए हैं वहाँ पर भी। अब देखें कि वो लोग क्या करते हैं। तो ये इसके अलावा आपको पता है ना यूरोपीय यूनियन ने एक नया कानून मुतारफ़ करा दिया है। तमाम ही जितने भी ममालिक हैं अब ऑनलाइन चेंजेस वीज़ा दिया करेंगे। आपको किसी एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्स्ट टाइम आप जाया करेंगे, सेकंड टाइम आपने अप्लाई ऑनलाइन ही करना है और सिंपल आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पासपोर्ट लगाना है और आपको घर बैठे ही उसका एक बार कोड दे दिया जाएगा। तो वो वीज़ा स्टिकर भी नहीं होगा, बार कोड होगा जिसके तहत आपका वो वीज़ा कंसिडर किया जाएगा। तो ये कुछ डेवलपमेंट हो रही हैं यूरोपियन यूनियन में और ईयू शेंजन एरिया में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं। इन्होंने कुछ सख्ती की हुई है, कानून में चेंज कर रहे हैं। ब्रिटिश नेशनल के लिए भी अब जो है ना इन्होंने एक नया सिस्टम का मुतारिफ़ कराया जिसके तहत उनको भी कुछ फ़ीस पे करनी पड़ेगी यूरोप में ट्रैवल करने के लिए, यूरोप जाने से पहले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी यूरोपीय यूनियन के हवाले से।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।